जम्मू कश्मीर में बडगाम में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से फिसल रहे हैं वाहन। बर्फ पर फिसलती गाड़ियों का वीडियो भी आया है सामने। बडगाम में बर्फ पर स्लिप हो रहे कार के टायर, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते दिखे लोग। फिसलन होने से नहीं रुक पाई कार, लोग भी बर्फ पर फिसलते हुए दिखाई। बारामूला गुलमर्ग इलाके में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर जमी हुई है। वहीं लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बर्फ पर गाड़ियों के टायर फिसलने से हादसे की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सफेद पहाड़ियां दिखाई दी। जमकर हुई बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सफेद चादर वाली बर्फ जो है वो पहाड़ों पर नजर आ रही है। दूधिया बर्फ जम जाने से स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा दिख रहा है। पहाड़ों पर जहां तहां बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। शिमला के जाखू इलाके में बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर में लिपट गई पहाड़ों की चोटियां। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही गिरने लगी है बर्फ। शिमला के ठियोग में बर्फबारी हुई है। रुई के सफेद फाही की तरह गिर रही है बर्फ देखकर सैलानियों की खुशी हुई दोगुनी। शिमला के कई इलाकों में पहाड़ियों पर जम गई बर्फ की सफेद चादर, दुधिया रंग में रंगी नजर आ रही हैं पहाड़ियां। तापमान गिरने से सर्दी बढ़ी। सर्द मौसम में भी सैलानी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी रुई के सफेद फाही की तरह बर्फ गिरती हुई आ रही है नजर। छितकुल इलाके में भी बर्फबारी हो रही है जमकर। सड़कें, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सड़क पर जमी बर्फ की वजह से फिसल रही गाड़ियां, कई गाड़ियां खाई में गिरने से बाल बाल बची। हिमाचल के लाहौल स्पीति में राहगीरों की मदद के लिए पुलिस ने पहल की। बर्फ में फंसे लोगों की मदद के लिए पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि एक जिप्सी यहां पर फंस गई थी, जिसको यहां पर बाहर निकाला भी गया है। हिमाचल के रोहतांग में भी बर्फबारी ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किल। सड़क पर बर्फ जमने से ड्राइविंग में परेशानी। बर्फ पर फिसल रहे गाड़ियों के टायर। उत्तराखंड के चक्राता में बदला मौसम। सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी भी खुश हुए। मौसम बदलने के साथ ही राजस्थान के माउंट आबू में गिरा पारा। ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सुबह और शाम के लिए हो रही कड़ाके की सर्दी यहां पर। दिल्ली एनसीआर में रविवार को हुई बारिश से बदला मौसम का असर। बारिश की वजह से गिरा पारा। लोगों को करना पड़ रहा है कड़ाके की ठंड का सामना। दिल्ली एनसीआर में बारिश होते ही ठंड में इजाफा हुआ। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने शेल्टर हाउस में बढ़ने लगी है लोगों की संख्या। गाजियाबाद में बीती देर शाम हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। बारिश की वजह से प्रदूषण से मिलेगी कुछ हद तक राहत। अब आइए 8 सेकंड में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट आपको देते हैं। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री का 1 दिवसीय बांग्लादेश दौरा। उठाएंगे अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला। सूत्रों के अनुसार अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात है संभव। गोवा बजरंग दल के कार्यक्रम में बोले बीजेपी नेता टी राजा। मोदी जी केवल 15 मिनट के लिए गेट खोल दें, कर देंगे बांग्लादेशियों का काम तमाम। भारत में घुसे आतंकियों का भी होगा खात्मा। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का आरोप। राहुल और अखिलेश ने नहीं उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात। अखिलेश भी परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं, वो कैसे कर सकते हैं विरोध। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले को लेकर देश भर में प्रदर्शन। पुरुलिया और देवभूमि द्वारका में सड़क पर उतरे बड़ी तादाद में लोग। अलीगढ़ और नॉर्थ 24 परगना में प्रोटेस्ट लोगों ने किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध। लखनऊ में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी से मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ नवी मुंबई में प्रोटेस्ट किया गया। सकल हिंदू समाज ने निकाला विरोध मार्च। इस्कॉन के प्रतिनिधि ने सहनशीलता को बताया हिंदुओं की कमजोरी। श्रीनगर में भी बांग्लादेश के हालातों को लेकर प्रदर्शन। कश्मीर के अल्पसंख्यकों ने शांति मार्च निकालकर जताया विरोध। केंद्र सरकार और यूएन पर लगाया है चुप्पी साधने का आरोप। किशनगंज में बोले जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद असद मदनी। बांग्लादेश में बंद हो हिंदुओं पर हमला। मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ गलत व्यवहार करना इस्लाम का विरोध है।
बांग्लादेश और पीओके में अल्पसंख्यकों पर हमला, फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये बहुत गलत, दूसरे धर्म के लोगों का भी करना चाहिए सम्मान, मामले पर कुछ नहीं कर रही है केंद्र सरकार। अब आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। शंभू बॉर्डर पर आज किसान बनाएंगे अपनी रणनीति, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा सोमवार को दोनों फोरम की मीटिंग, घायलों की हालत की भी जानकारी लेंगे। आज दिल्ली रवाना होने की कोशिश नहीं करेगा किसानों का जत्था, कल हरियाणा पुलिस ने रोका था किसानों का जत्था, पहले बरसाए फूल और उसके बाद फिर दागने शुरू कर दिया आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पंजाब पुलिस के अधिकारियों की बैठक, पटियाला के डीआईजी ने कहा किसानों के साथ बहुत सकारात्मक माहौल में बात हुई है, किसानों के साथ आगे भी बातचीत होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा अधिकारियों ने पीएम के दौरे का हवाला देकर दिल्ली मार्च रोकने की अपील की थी, मांग का हल निकालने पर हुई है बात। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह, पहले किसानों पर चलाई जाती थी गोलियां, लेकिन हरियाणा पुलिस बरसा रही है फूल, धीरे धीरे पूरी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। शंभू बॉर्डर और पंजाब के दूसरे हाईवे खोलने की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, किसान संगठनों ने बंद कर दिए हैं पंजाब के दूसरे हाईवे। महाराष्ट्र के लातूर जिले में किसानों का आरोप, वक्फ बोर्ड पर लगाया है आरोप, कहा 100 से अधिक किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है बोर्ड, जमीन पर पिछले कई साल से हो रही है खेती। लातूर के किसानों को वक्फ बोर्ड से नोटिस मिलने पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सरकार किसी के साथ नहीं होने देगी अन्याय, ये आम लोगों की सरकार है। किसानों को मिले वक्फ बोर्ड के नोटिस पर कांग्रेस विधायक अमित देशमुख का बयान, कहा मामले की जांच हो रही है, सच सामने आ जाएगा, किसानों से भी बातचीत करेंगे। अब आइए राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। आज से संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता हो रहा है शुरू, जारी रह सकता है संबित पात्रा और निशिकांत दुबे के बयान पर हंगामा, कांग्रेस ने दोनों सांसदों के खिलाफ दिया नोटिस। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने फिर अमित शाह को घेरा, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेदारी दी, वो भी बीजेपी नहीं निभा पाई, हमने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद से हटाए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजीव नासियार, कहा केजरीवाल आतिशी को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने और बदनाम करने की साजिश। संजीव नासियार के मामले पर बीजेपी हमलावर है, कहा आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी फर्जी पार्टी है, इन सभी फर्जी लोगों को दिल्ली की जनता बाहर करने वाली है। आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, जगह जगह झुग्गियों में पहुंचे बीजेपी के नेता, जन आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हुए बड़े नेता। आज से झारखंड की नई विधानसभा का पहला सत्र, 2 दिन नव निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ, 11 दिसंबर को राज्यपाल का होगा अभिभाषण।